अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री से हम अनलिमिटेड चीज़ें बना सकते हैं। पफ पेस्ट्री को परफेक्ट बनाने के लिए ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। पफ पेस्ट्री के लिए हम यूनी पफ बनाएंगे। 400 ग्राम घी, इस घी को अच्छे से गर्म कर लें। जब घी अच्छा खासा गर्म हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ दें। अब एक बाउल में बर्फ़ डालें और ठंडा पानी डालकर रख दें। जब घी का टेम्परेचर इतना हो जाए कि इसमें उंगली डिप हो सके तो इसे बर्फ़ वाले पानी में डाल दें। अब इसे कम से कम 6 घंटे तक इसी तरह रहने दें जब तक कि पूरा घी सॉलिड नहीं हो जाता। इसे ओवरनाइट फ्रिज में भी रखा जा सकता है। अगर मौसम गर्म है तो इसे फ्रिज में रख लें तो बेहतर होगा। इसे रखे हुए 6 से 7 घंटे हो गए हैं और ये काफ़ी सख्त हो गया है। अब इस घी को इकट्ठा करके अच्छे से दबाएं ताकि सारा पानी निकल जाए। मेक श्योर कि अंदर पानी ना हो, इससे फिर यूनी पफ अच्छी बनेगी। एक दफ़ा ये प्रोसेस कर लिया, अब इसे एक दफ़ा दोबारा करेंगे ताकि अंदर ज़रा भी पानी ना रहे। एक दफ़ा दोबारा से सबको पकड़ के अच्छे से दबाएं ताकि पानी निकल जाए। दूसरी बार करने से भी काफ़ी पानी निकला है। अब यूनी पफ को किसी डब्बे में डाल के अच्छे से प्रेस कर लें। प्रेस करने के लिए अगर आपके पास किचन हैमर है तो वो भी यूज़ किया जा सकता है या हाथ की मदद से भी प्रेस किया जा सकता है। प्रेस करके इसे सेव कर लें फ्रीज़र में, और जब भी आपने पफ पेस्ट्री बनानी है इसे निकाल के रूम टेम्परेचर पे करें। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो पफ पेस्ट्री बना लें। इस तरह से ये ब्लॉक की शेप में आ गया है। अब इसे कवर करके फ्रीज़र में रख दें। एटलीस्ट 20 मिनट्स तक आपने फ्रीज़र में रखना है, फिर यूज़ करना है। अब हम डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक अंडा। इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी,
1 टीस्पून नमक, 4 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब आधा किलो मैदा लें और इसे अंडे और पानी के मिक्सचर से गूंद लें। अगर ज़रूरत हो तो हम और पानी ऐड कर सकते हैं। गूंद के इसे ऑयल से ग्रीस कर लें और 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। 20 मिनट बाद इसे निकालें, हल्के हाथ से गूंदें और यूनिपॉप जो हमने तैयार की थी वो इसमें डालकर उसी तरतीब से फोल्ड करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब यूनिपॉप जिसे हमने फ्रीज़ किया हुआ था उसे 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है। अब इसे हम यूज़ कर सकते हैं। यूनिपॉप की दोनों साइड्स पे मैदा लगा लें। अब इसे डो में फोल्ड कर लें। हल्के हाथ से पहले इसे प्रेस करें और फिर इसे बेलकर इसकी लेयर्स लगाते जाएं जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसकी लेयर्स लगाते वक्त मैदा खुले हाथ से छिड़कना है। इसे पहले एक साइड से फोल्ड करें, प्रेस करें, फिर दूसरी साइड इसके ऊपर रखें और फिर किनारों से एक दूसरे के ऊपर लेयर लगा लें जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसे मलमल के हल्के गीले कपड़े के साथ ढक के रख दें तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट रेस्ट देने के बाद दोबारा वही प्रोसीजर करें और ये प्रोसीजर तकरीबन 2 से 3 दफ़ा करना है। अगर मौसम गर्म है तो आप रेस्ट देने के लिए फ्रिज में रख लें 20 मिनट तक। एक दफ़ा पफ पेस्ट्री बन जाएगी तो इससे काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं। बस पफ पेस्ट्री बनाने का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन एक दफ़ा बन जाए तो फिर काफ़ी आराम रहता है। पफ पेस्ट्री को क्लीन शीट में रैप करके फ्रीज़र में सेव किया जा सकता है। जब भी कोई चीज़ बनानी हो तो पफ पेस्ट्री को पहले निकाल कर रूम टेम्परेचर पे कर लें और उसके बाद उससे कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है।
इसे दूसरी दफ़ा रेस्ट देने के लिए रख दिया है। 20 मिनट रेस्ट देने के बाद इसे दोबारा से बेलेंगे और दोबारा से वैसे ही फोल्ड करेंगे। अगर मौसम गर्म हो तो रेस्ट देने के लिए हम फ्रिज में रख सकते हैं। पफ पेस्ट्री को तीसरी दफ़ा फोल्ड कर लें, फिर इसे क्लीन शीट में रैप करके फ्रीज़र में रख दें। इस पफ पेस्ट्री से पैटीज, पराठा रोल कुछ भी बनाया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।